दोस्तों ड्रूपल एंटिटी में हम लोग देख रहे हैं अब कि कॉन्फ़िग एंटिटी, हम लोगों ने कंटेंट एंटिटी को पूरी तरीके से कवर किया था और हम लोग कॉन्फ़िग एंटिटी की बात कर रहे हैं। तो कॉन्फ़िग एंटिटी के लिए मैंने अलग से मॉड्यूल यहाँ पर बनाया है, कॉन्फ़िग अंडरस्कोर एंटिटी अंडरस्कोर एग्जाम्पल, कस्टम अंडरस्कोर कॉन्फ़िग अंडरस्कोर एंटिटी अंडरस्कोर एग्जाम्पल। ये वो मॉड्यूल है जिसमें सारे कॉन्फ़िग एंटिटी से रिलेटेड कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉन्फ़िग एंटिटी की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं कॉन्फ़िग एंटिटी के अंदर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक कॉन्फ़िग एंटिटी जनरेट की थी कॉन्फ़िग प्रोफाइल नाम से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एंटिटी जनरेट की थी उसमें अगर हमको कोई प्रॉपर्टी ऐड करना है ना, ये यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िग एंटिटी है, ये कंटेंट एंटिटी नहीं है। अगर कंटेंट एंटिटी होती तो मैं फील्ड बोलता, यहाँ पर फील्ड एपीआई नहीं होगी, यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने लास्ट में जो ये प्रोफाइल बनाई थी हम लोगों ने, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्रोफाइल मैंने ऐड भी की है P101 के नाम से। अब इसके अंदर अगर मेरे को प्रॉपर्टी ऐड करना है तो वो कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी एक सिंपल कोड बनाया है प्रोफाइल को ऐड करने का, और वो इस मॉड्यूल में मैं यहाँ पर जाकर अपडेट कर दूंगा, तो आप यहाँ से उस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्फ़िग एंटिटी क्रिएट करते हैं तो जो कॉन्फ़िग इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहाँ यहाँ से हम लोग उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन को जो हम लोगों ने किया है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर आ, ये मैंने डिलीट की, तो यहाँ पर डिलीट के लिए मैसेज आ गया कि ऑपरेशन एंटिटी डिलीट, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा कि देखिए यहाँ पर मैंने इसको एडिट किया तो ये एडिट हो जाएगी एंटिटी, है ना। अभी अगर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट का। ठीक है, तो पहले हम लोग पर मैं बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो एंटिटी जनरेट की थी उसमें ये कोड वाली फील्ड नहीं थी, या ये कोड वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर ये कोड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया है। तो इसको ऐड करने के क्या प्रोसेस होती वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला इसको मैंने 5 भागों में 5 स्टेप में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा अपडेट द कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा YML फाइल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा डॉट YML फाइल कहाँ पर आएगी, ये फाइल, ये मेरा मॉड्यूल है। ठीक है, और इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर मैंने एक SRC फोल्डर क्रिएट किया है, और एसआरसी फोल्डर के अंदर यहां पर आपको कॉन्फ़िग मिलेगा और कॉन्फ़िग के अंदर स्कीमा मिलेगा, है ना। तो स्कीमा डॉट वाईएमएल फाइल में मैंने ये कोड नाम की जो फील्ड या जो प्रॉपर्टी उसको ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने टाइप लेवल दे दिया है और लेवल में कोड दे दिया है, ये मेरे को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकेंड क्या थी, अपडेट द कॉन्फ़िगरेशन क्लास। सबसे पहले आपको स्कीमा को अपडेट आपने कर दिया, आपका स्टेप 1 का काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 की बात है। तो स्टेप 2 कहती है कि अपडेट द कॉन्फ़िग प्रोफाइल क्लास। अब ये क्लास कहां पर मिलेगी, तो क्लास के लिए एसआरसी के अंदर एंटिटी और एंटिटी के अंदर क्लास। अभी इस क्लास में क्या करना पड़ेगा, तो देखो इस क्लास में मैंने जो ये क्लास है, इस क्लास में क्या क्या चीजें हमने की है। तो सबसे पहले तो इस क्लास में मैंने यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल बनाया है। अगर आप देखोगे तो ये क्लास है, और इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना दिया डॉलर कोड करके, और दो मेथड यहाँ पर बनाए हैं, पब्लिक गेट कोड और सेट कोड। ये गेटर और सेटर आपको बनाने होते हैं सॉरी। ये बेसिकली ऑप्शनल भी होता है अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया है str टू लोअर, है ना, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया है और फिर सेव किया है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको सेटर और गेटर जो है वो बनाने हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर सेटर और गेटर बना दिए। गेट कोड का तो सिंपल फंक्शन है, यहाँ पे रिटर्न गेट कोड कर देगा,
और सेटर में मैंने उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके और फिर ये वैल्यू को सेव करके और दिस को यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये दो मेथड मैंने यहाँ पर बना दिए, सेटर और गेटर, और यहाँ पर प्रोटेक्टेड नाम का जो है वो वेरिएबल मैंने बना दिया। इतना काम मेरे को स्टेप 2 में करना था, जिसमें मैंने लिखा अपडेट द कॉन्फिग प्रोफाइल क्लास। स्टेप नंबर 3 में है कि एनोटेशन अपडेट करना है मेरे को। तो एनोटेशन कहां पर मिलेगा? एनोटेशन मेरे को यहां पर मिलेगा, ये एनोटेशन है, और इस एनोटेशन में ये कॉन्फिग एक्सपोर्ट है। और कॉन्फिग एक्सपोर्ट में आप देखोगे तो यहां पर मेरे को ये वाला जो कोड है कॉन्फिग एक्सपोर्ट में, यहां पर ये 3 पहले से था, यहां पर मैंने नई फील्ड ऐड की है या नई प्रॉपर्टी ऐड की, तो वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी कोड। ये एनोटेशन मेरे को एक्सपोर्ट करना था, ताकि जो YML फाइल बनेगी, है ना, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक YML फाइल बनेगी। अगर जैसे मैंने कोई एंटिटी क्रिएट की, मैं अभी आपको बताऊंगा एंटिटी क्रिएट करके और फिर उसको एक्सपोर्ट करने के बाद किस तरीके से YML बन रही है। तो उस YML फाइल में यहाँ पर कोड करके एक की आएगी और उसमें उसकी वैल्यू आएगी, तो वो सेटिंग मेरे को यहाँ पर करनी थी। तो ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया? मेरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमने स्कीमा अपडेट किया, क्लास अपडेट की, और हम लोगों ने YML अपडेट किया एक्सपोर्ट के लिए। अब आता है हमारा कि एड न्यू फॉर्म एलिमेंट, यानी कि हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म कौन सा? ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म दिख रहा है ना, इस फॉर्म पे हमको ये फील्ड बनानी पड़ेगी। तो इस फॉर्म पे मैंने फील्ड बनाई है, यहां पर आप देखोगे तो ये फॉर्म हो गया, और फॉर्म के अंदर यहाँ पर कॉन्फिग प्रोफाइल एंटिटी हो गया। यहां पर ये फॉर्म है, इसमें मैंने यहाँ पर ये फील्ड ऐड की, कोड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर टाइप मैंने टेक्स्ट फील्ड रखा, ये टाइटल रखा, ये मैक्सिमम वैल्यू रखी, ये डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने यहाँ पर ये सेट की, ताकि ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर फील होके आए। अगर ये एंटिटी अपडेट हो रही है तो यहाँ पर आए, न्यू एंटिटी में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एंटिटी को अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पुरानी वैल्यू उसकी दिखनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू वाला पैरामीटर भी रखा है। तो ये तो हो गया मेरा फॉर्म। फॉर्म के बाद में दूसरा जो है वो होगा मेरा कि अब मेरे को यहाँ पर, ठीक है, एड न्यू फॉर्म एलिमेंट हो गया मेरा। हाँ, अब मेरे को यहाँ पर एड ए गेट मेथड टू इंटरफेस, यानी कि जो मेथड मैंने यहाँ बनाए हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये गेट मेथड और सेट मेथड जो मैंने यहाँ यूज किए ना, इस मेथड को मेरे को डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कॉन्फिग प्रोफाइल इंटरफेस बनाया था हम लोगों ने लास्ट टाइम जो जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर मैंने उस मेथड को डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तभी मैं यहाँ पर मेथड की डेफिनेशन को लिख पाऊंगा। तो ये मेथड भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, और यहाँ पर मैंने मेथड की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे मैंने लिख दी। तो ये हो गया स्टेप नंबर 5 हमारा। ये 5 स्टेप में हम जो है उस एंटिटी को सेव कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर P और 102 को मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ P102 मैंने कर दिया, और कोड में भी मैंने P102 कर दिया। अब इस एंटिटी को हम लोग पहले सेव कर देते हैं। एक बार जब एंटिटी सेव हो जाएगी, तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रस एक्सपोर्ट चलाऊंगा, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक YML फाइल को क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि ये कॉन्फिग एंटिटी, और कॉन्फिग एंटिटी का यही एडवांटेज है कि हम उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने लोकल पे कुछ काम किया है और अगर आप लोकल से सर्वर पे मूव करना चाहते हैं, तो आप सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट कर लीजिए और फिर सर्वर पे जाके उसको इंपोर्ट कर दीजिए। यही हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एंटिटी को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एंटिटी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्रिएटेड, ये एंटिटी हमारी क्रिएट हो गई। अब मैं एंटिटी को क्या करता हूँ, एडिट मोड में ओपन करता हूँ। एडिट मोड में ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो मशीन नेम है वो भी हमको दिख रहा है, और यहाँ पर ये लेवल भी हमको दिख रहा है। और जैसे ही मैं एडिट करूंगा इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डिस्क्रिप्शन में भी एक फील्ड दिखेगी, और ये चारों फील्ड यहाँ पर एज इट इज दिखेगी, लेकिन ये P01 के लिए है, इसी तरीके से P102 के लिए हमको यहाँ पर दिखेगी। तो ये P102 की वैल्यू आ गई, और ये सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया था ड्रस CEX, तो ड्रस CEX रन करने से ये बोल रहा है क्रिएट करने का, यानी कि ये इस नाम से एक YML फाइल को क्रिएट करेगा। तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यस किया, तो ये जो कॉन्फिग फोल्डर ना, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर एक P102 की एक फाइल क्रिएट होगी, उसको ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो गई है, सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गई है। अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ओपन करता हूं, तो मैं ओपन फाइल कर लेता हूं। चलो मैंने ओपन फाइल कर ली,
और ये मेरा फोल्डर था। इस फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर जाना होगा मेरे को, और कॉन्फ़िग के अंदर ये वाली फाइल होगी, इसको मुझे ओपन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस फाइल का नाम। तो देखिए 102 आ गया। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। तो देखिए ये इसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे इसका यूयूआईडी, लैंग्वेज कोड, स्टेटस ट्रू, डिपेंडेंसी पी 102 आईडी है, लेवल है, डिस्क्रिप्शन है और कोड है। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, हमारी इंपोर्ट हो गई, सॉरी एक्सपोर्ट हो गई है। एक्सपोर्ट हो गई डेटाबेस से लेके, और ये कोड YML फाइल में आ गया। अब अगर मैं ड्रस इंपोर्ट रन करूंगा किसी और सर्वर पे जाने के बाद, तो वो जो कोड है वो वहां पे एक्सपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, वहां पे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो कोड है वो मैं पूरा यहाँ पर गिट ये वाले मॉडल में मैं अपडेट कर दूंगा कॉन्फ़िग एंटिटी के लिए। देखिए एंटिटी एपीआई की जो सीरीज है जो गिटहब पे हमने अपलोड की है, उसमें हम लोगों ने दोनों अलग अलग मॉड्यूल बनाए। कॉन्फ़िग एंटिटी के लिए अलग हमने मॉड्यूल बनाया है, और कंटेंट एंटिटी के लिए हमने यहाँ पर अलग से मॉड्यूल जो है वो बनाया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इसके ड्रूपल के जो वीडियो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए।